नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है श्री कृष्ण जी की मृत्यु लीला। जय श्री कृष्ण। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरे, दूना अग्नि लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दुर्वासा ऋषि जी की ख्याति चारों ओर द्वारका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुँचे हुए ऋषि हैं, भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सब बातें जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है, कोई भी देव, ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। उन्होंने आपस में विचार किया कि साधु लोग तो ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण कर लिया, पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लौगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए, उसका एक पति भी बना दिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सभी बातें जानते हैं। ये पति पत्नी है। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोले, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा ऋषि बोले कि इस गर्भ में यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक किया है, तो ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है। जुल्म हो गया, अब सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही हमें बचा सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा जी के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई, स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। सब वापस श्री कृष्ण जी के पास आ गए तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का कोई उपाय बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा गया है। कपड़े, रुई, लौगड़ को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कड़ाही है उसे पत्थर पर घिसा घिसाकर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र की दरिया में डाल दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही उसने यमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला, उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला गया था उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगड़ की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी, आपसी झगड़े होने लगे। एक दूसरे की छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे को मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सियाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा उन्होंने अपना दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा ही नहीं लग रहा है। सब एक दूसरे को बिना बात के मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म भी नहीं रही है।
क्या कारण है तथा ये कैसे शांत होगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही यह कुछ हो रहा है और ये उन्हीं का ही प्रकोप है। समाधान सुनो। नगरी के सर्व नर, चाहे वो छोटे हों, यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला था। श्राप से बचने के लिए द्वारिका नगर के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से फिर से गाली गलौज करने लगे। उस कड़ाही के चूर्ण से जो उत्पन्न घास हुई थी उसको उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस घास से ही मार डाला। अब अकेले श्री कृष्ण जी ही बचे थे। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर वो लेट गए। दाएं पैर के तलुए में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के बील शिकारी ने मछली से निकाले कड़ाही के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आ गया। जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे थे, वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव उस चमक पर तीर दे मारा। तीर सीधा ही निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण जी की चीख निकल गई। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण जी हैं। जय श्री कृष्णा। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी समझी। क्षमा करो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों में भीड़ लग गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जय श्री कृष्णा। बोलो कृष्ण महाराज की जय हो। दोस्तों, इस दुखदाई कहानी को सुनकर मन अत्यंत दुखी हुआ है। कहानी को लाइक और शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।